हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है? सब बढ़िया रहना और अपना ध्यान रखना, और सब बढ़िया रहना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं आ गई रसोई में। आज मैं 2-3 दिन बाद मैंने आ तो रही रोज रसोई में, लेकिन मैं दिखा नहीं रही थी। और ये मैं इसमें जमाऊंगी दही। सबसे पहले दही जमा रही हूँ। ये मैंने आधा किलो दूध की दही जमा दी है। सुबह दवा जमाते हैं तो ताजा रहती है दही। देखिए रसोई का भी क्या हाल हो रहा है। अभी सफाई करी नहीं है मैंने। अभी मैं इस बार दूध डाल देती हूँ, दूध गर्म होगा इसमें। ये देखिए, और चाय बनाने के लिए मैं आई हूँ। अब चाय बनाऊंगी, अदरक की चाय पिलाऊंगी मैं आप लोगों को। बस ये बताऊं, मैं टेंशन है ना, जो दिमाग से अभी टेंशन गई नहीं है। चाय बना लेती हूँ मैं यहाँ पे। रसोई पका के खेल रही है इस टाइम। ये दही जमा दिए है। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ चम्मच से। अब मैं साफ कर देती हूँ स्लैब। ये मैं डाल रही हूँ अदरक, कसी हुई अदरक अच्छी से डालूंगी। चाय का मसाला अच्छा। ये मैं कस रही हूँ घिया, कच्ची सी घिया है कोफ्ते के लिए। आज बनाएंगे हम घिया के कोफ्ते। देखिए कितनी कच्ची घिया है, देखिए आप, बढ़िया बढ़िया। अब मैं कस रही हूँ घिया कोफ्ते के लिए। ये देखिए, अब मैं चाय उबाल लूंगी बढ़िया सी। ज्यादा अच्छी है, बढ़िया सी उबाल लो ना चाय तो बहुत बढ़िया बनती है चाय। कोफ्ते बना रही हूँ तो मैंने इसमें आधा कटोरा डाल दिया है बेसन। और मसाला मैं भी आके मिलाऊंगी इसमें। कभी जैसे आपको कोई बीच में थोड़ा काम करना है तो आप इस तरह से मिक्स करके रख सकते हो उसको बेसन के साथ में। इसमें डालूंगी 1 चम्मच तेल। मसाले में भी आके मिलाऊंगी इसमें। चाय पी लेते हैं पहले, खाली में इसको ऐसे कर देती हूँ। चलिए आ जाइए अंदर, चाय पीते हैं। चलिए ठीक है, आ जाइए। आ गई हूँ, आप लोग चाय पी लीजिए। गरम गरम अदरक की मसाले वाली चाय बहुत फायदा करेगी। मैं कौशिक जी को भी चाय दे देती हूँ। कौशिक जी चाय। हाँ जी ला। गर्मी हाय गर्मी। अभी एक मेरे फोन पे कुछ है, मैं 1-2 चीज बोल दूं फिर भूल जाऊं मैं। दीपा ने भेजी है, रिपोर्ट आ गई है, लेकिन ना मन में जो भारीपन है ना, जो हमें अभी वो भी हमारा कम नहीं हुआ। हमें ना मैं अभी मुझे बहुत डर है इस चीज का कि भाई बता रहे हैं कि भाई 7 दिन बाद पता लगती है रिपोर्ट की। बेटा तो मेरा बता ही रहा है कि मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानता हूँ। कई बार नेगेटिव आती है, उसके बाद पॉजिटिव आ जाती है। मैं नहीं मानूंगा इस रिपोर्ट को। बेटा तो अभी भी डर रहा है, बहुत ज्यादा कह रहा है अभी इंतजार करो आप लोग, भाई ध्यान रखो एक दूसरे का, ये कह रहा है। फिर कल हमने अपने बेटे के लिए एक लड़की देखी है, बताया ना मैंने, जिससे हम शादी करने वाले हैं। जिसके लिए भी थोड़ा बीच में ये हो रहा था कि देखेंगे फिर वो करेंगे, बाद में देखेंगे, कुछ ऐसा चल रहा था। बेटा भी मना कर रहा था उस टाइम तक, मैं शादी नहीं करूंगा। अभी पर फिर उसका दिमाग क्या चल रहा है, फिर कह रहा है ठीक है जो आप कहोगे मैं करूंगा। तो वही लड़की है, कल उसे पता लगा होगा। उनकी बात होती रहती है बेटा की और उस लड़की की, आपस में बात करते रहते हैं दोनों। लड़की वो MD है, वो वहां से भोपाल में है वो लड़की। तो कल परसों फोन आया था, परसों मेरा मूड खराब था, परसों भी मैं ध्यान नहीं दे पाई उसके फोन पे। कल भी आया था, तो कल मैंने उसको एक बार करा भी था फोन। फिर कौशिक जी कहने लगे बैठ के आराम से बात कर लेना, तो मैं करो पहले पूजा कर लो, शाम की पूजा। फिर मैंने काट दिया। फिर रात को खाना वाना बनाने लगे तो मैं भूल गई। फिर रात को बैठ के मैं कर रही हूँ। तब हो सकता है वो बच्चा लड़की है भाई, हो सकता थक गई हो, सो गई हो। ज्यादा टाइम नहीं था, 9-9:30 बजे का था। फिर मैंने फोन करा है तो वो फोन उठाया वहां से। तो फिर मैंने उसे बताया, मेरी बात हुई, कह रही आंटी मैंने कई बार फोन करा। मैंने कहा हाँ बेटा,
मैंने भी करा था, आप नहीं उठा पाए हो। जैसे हमारी बात हुई है तो वो कहने लगी कि आंटी अपना ध्यान रखो, मुझे आज अंकुर ने बताया था, कल से मैं आपको फोन कर रही हूँ, मुझे अंकुर ने बताया, अब आप और अंकल अपना ध्यान रखिए। और भाई जो बता रही है कि मतलब खट्टा खट्टा जो आंटी, और दूध लो आंटी, जो ताकत की चीजें जो सारी आंटी वो सब लो आप, और ध्यान रखो अपना आप ही बताने लगी मेरे को, आंटी मुझे भी कोविड हो गया है। बाप रे, जब उसने मेरे को कही तो मेरे को इतना वो हो गया। मैंने कि बेटा कहाँ हो इस टाइम आप? तो मैं एडमिट हूँ आंटी हॉस्पिटल में। तो 5 दिन हो गए उसे एडमिट हुए अभी। तो मैंने की कुछ इम्प्रूवमेंट है बेटा? बोल रही हाँ आंटी है अभी। मैंने की अभी कितना टाइम और रखेंगे? कह रही थी अभी भी रखेंगे, 5-7 दिन तो आंटी रखेंगे ही मुझे देखने के लिए। तो कह रही थी आंटी ऐसे मैं बताती हूँ। मैंने की बेटा, मैंने की हमारी रिपोर्ट तो अभी आ गई है, तो बोली बताइए अंकुर नेगेटिव आई है, लेकिन आप उस रिपोर्ट को नेगेटिव मान के मत चलना आंटी, क्योंकि ना कितने दिन हो गए अंकल को वो जो आदमी आया था उससे मिले हुए। फिर उन्होंने अपना हिसाब लगा के दिखाया था मंगलवार से, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र। मैं बोली चौथा दिन था बेटा, टेस्ट करवा लिया है? बोली आंटी चौथे दिन में टेस्ट नहीं आए, कम से कम 7 दिन होने चाहिए टेस्ट होने में। फिर अपनी बता रही है कि आंटी मेरी सहेली का टेस्ट हुआ था दोनों का, तो कुछ लग रहे होंगे उन्हें, कुछ लक्षण दिखाई दे रहे होंगे उसका। मेरी पॉजिटिव आई थी, मेरी सहेली की नेगेटिव आई थी। तो 2 दिन बाद वो उसकी नेगेटिव आई थी, 2 दिन बाद उसकी पॉजिटिव आई है, और हम दोनों इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है। अब ये बताइए आप, दोनों एक साथ एक ही शायद हो सकता है, एक रूम में रह रही है या एक साथ में एक ही साथ ही काम है, दोनों का हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है दोनों, एमडी हैं। तो अब आप ये बताइए। फिर मैंने उससे काफी बात करी थी, बस यही बीमारी की बात चलती रही है, यही बात करते रहे हम दोनों, मैं और वो। फिर उसके बाद मैं बोली ठीक है बेटा, मैं अपना ध्यान रखना, मैं फिर कल फोन करूंगी। वही है वो लड़की जो मैं बता रही थी अंकुर के लिए, वो उस पर अंकुर बार बार ये लोग हाँ ना कर रहा है। लड़की की तरफ से हाँ ना नहीं है, अंकुर हमारा हाँ ना करता रहता है बस। अगर ये रिश्ता फाइनल जाता है तो भगवान कर देंगे हम लोग, हमें शादी करने में हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा खुश रहे बस। भाई एक डॉक्टर है, एक बहन उसकी वो है शायद बीटेक है। मेरी एक सब्सक्राइबर है कनिका मनचंदा, तो वो नया घर ले रहे हैं। तो वो मेरी उनके लिए ये शुभकामना है कि वो जो चाहते हैं, जो चीज चाहते हैं, वो उनका काम सफल हो, और वो जो घर लेंगे वो उनके लिए शुभ हो, और उस घर में जाकर दिन दोगुनी रात चौगुनी उनकी उन्नति हो। और बहुत अच्छा है, अपना घर तो अपना होता है बेटा, बहुत खुशी होती है जब अपना घर लेते हैं ना, उसकी खुशी अलग ही होती है। मेरे देवी देवता दिनों के नाथ, अब मैं बनाऊंगी कोफ्ते की सब्जी। उसके लिए मैंने तेल ले लिया कढ़ाई में, 1 चमचा, 1 चम्मच इसमें जीरा डाल दूंगी मैं, 2 पिंच हींग डाल दूंगी इसमें, और एक ये प्याज है, और 4-5 लहसुन की कली बारीक चॉप कर लिया मैंने, ये देखिए। और इधर बना लिया मैं ये गोभी की सब्जी, देखिए बिल्कुल सूखा फ्राई कर रही हूँ मैं अभी से। और मसाला मैंने इसमें डाला नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं प्याज डाल दूंगी, तड़के में प्याज डाल दिए। देखिए ये प्याज मैं भून रही हूँ, टमाटर चॉप कर लूंगी मैं। 1 टमाटर है बड़े साइज का, हल्की गैस पे बनाऊंगी, ढक के थोड़ी देर से। इसमें डालूंगी नमक गलने के लिए। ये देखिए टमाटर देखिए गलने लगे हैं। ये आधा चम्मच मैं बेसन डालूंगी इसमें। अब मैं बेसन को टमाटर और प्याज के साथ ही भून लूंगी। सब्जी की ग्रेवी होगी वो ठीक बनेगी। और मैं इस बेसन को इसके साथ ही मैं भून रही है, देखिए। और मैं इसमें डालूंगी मसाले, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया, 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया। ये देखिए ये मेरी आलू और सब्जी है, इसमें मैंने मसाले नहीं डाले हैं और अब पूरी फ्राई कर ली है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। ये पूरा मसाला भून गया है और इसमें तेल छोड़ दिया है मसाले ने।
इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। कोफ्ते बना लिए थे तो उसका जो पानी बचा था बाद में लास्ट में बर्तन में से, वो पानी मैंने इसमें निकाल लिया है। अब मैं डालूंगी गोभी में मसाले, 1 चम्मच मिर्ची, हल्दी पाउडर मैंने पहले डाल दिया था इसमें, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और अब मैं इसमें डालूंगी नमक और एक ये पानी और डब्बा पानी डालूंगी ये वाला। ये देखिए ये मेरे कोफ्ते बन चुके हैं। नहीं कोफ्ते डालूंगी, थोड़ा धनिया, हरा धनिया डाल दिया है। और अब देखिए इसमें मैंने कोई मलाई वलाई कुछ नहीं डाली है, सिंपल सब्जी बनाई है। तो डेली मलाई वलाई नहीं खाई जा सकती ना, तो ये सिंपल सब्जी बनाई है। और आप भी इस तरह से बनाना। देखिए ग्रेवी भी कितनी बढ़िया बनी है इसकी। और देखिए आप ये देखिए कोफ्ते की सब्जी, देखिए कोफ्ते की सब्जी और ये आलू गोभी की सब्जी। और अब मैं बनाऊंगी रोटियां। हेलो एवरीवन, जब मैं फिर आ गई हूँ, बार बार आती रहूंगी मैं तो, ऐसे तो मैं चलता ही रहेगा, मेरा आना जाना लगता ही रहेगा, आना जाना लगता ही रहेगा। और कौशिक जी को मैं आज भी नहीं लेके आई हूँ, थोड़ा डिस्टेंस बना रखा है, फिर बैठ के पास में बोलेंगे तो फिर वही है, तो इसलिए मैं कौशिक जी को आज भी नहीं लाई हूँ। और मैं आज बाहर खड़े होकर, थोड़े घर से बाहर खड़ी हूँ मैं इस टाइम, और मैं वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ मौसम बहुत ठंडा है इस टाइम, बिल्कुल ऐसा मौसम है जैसे बर्फ वाला मौसम है। 2-3 दिन से बारिश हो रही है, और आज तो सुबह से 2 दिन से तो मौसम खुला ही नहीं है, बिल्कुल सुबह से धूप नहीं निकली है, और ऐसा मौसम है। और अभी मैं खाना वाना खा लिया है। देखिए मैंने कल से कपड़े डाल रखे हैं यहाँ पे, और ये सूखे नहीं है। जो कल डाले थे वो मैं उतार के ले गई हूँ, वो फिर मैंने अंदर फैला दिए घर में जाके पंखे के नीचे। अभी मैंने आज सुबह धोए, बिल्कुल गीले कपड़े हैं बिल्कुल, जबकि मशीन में सुखाए उसके बाद भी गीले हैं। जैसे मशीन में सूखे हैं उतने ही सूखे हैं अभी भी यहाँ पे। बस यही थोड़ा मन का वहम है कि बाहर जाके सूख जाएंगे, और बाहर ही सूखे नहीं है, ला के डाल दिए हैं और अभी भी गीले हैं। देखिए अब मैं उतार के ले जाऊंगी, क्या करूंगी। और देखिए अब मौसम देखिए, अब बिल्कुल कुछ भी एक भी तारा नहीं दिखा रहा है, पर मैं ऊपर दिख नहीं रहा है भी तारा। देखिए ऊपर मैं ऊपर नहीं जा सकती हूँ, जो आपको दिखाऊं ऊपर जाके। और यहाँ आराम से देखो पूरी गली खाली पड़ी है, कोई नहीं है, 1-2 लोग हैं घर में जिनकी आवाज आ रही है। अब देखिए कैसे रहते हैं हम लोग, बताओ, मन नहीं लगता है यहाँ पे। और अब तो ये जो बीमारी चल रही है ना, उसने हमें उस वजह से कहते हैं ना हवा देख लिया, अब हमने हवा देख लिया। अब तक सुन रहे थे, अब आप बीती हो रही है। अभी तो कौशिक जी के बैंक में 2-3 लोगों को और भी पॉजिटिव आए हैं। ये बताओ, कर मैं अंकुर तो कह रहा पापा छुट्टी ले लो, आप आराम से रहो, जान है तो जहान है, अगर जिंदा रहेंगे तो नौकरी सब हो जाएंगी, और आप बैठो घर में, मम्मी बीमार रहती है, यही कह रहा अंकुर बार बार। और अभी भी आज पता लगा है कि 2-3 लोगों को फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और बेटा बोल रहा था कि पापा ऑक्सीमीटर लेके आओ, तो फिर हमने उस ऑक्सीमीटर का रेट भी पता करा था, मेड इन चाइना का नहीं, मेड इन इंडिया पता करा था, तो 1000 है ना, 1000 का बताया था। फिर अंकुर कहने लगा पापा मत लो, वैसे मेरे पास है, लेकिन यहाँ से कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं किस तरह से भेज दूँ आपके पास उसे। आप उसमें फोन में एक ऐप है, वो डाल लो। हमने बहुत कोशिश करी, हमें तो मिली नहीं वो ऐप, जो कि ऑक्सीमीटर का काम करती है। आप मतलब यहाँ से पता कर सकते हो फोन से, जैसे वो हाँ पल्स वर्स का तो है, कोई पल्स से पता कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं पता। कौशिक जी ने आज 2 घंटे लगाए बैठ के उस पर, पूरा रिसर्च कर दिया था पूरा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया है, फिर लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कह रहे थे कोई बात नहीं, 1000 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं मंगा लेता हूँ 1000 रुपए। जब मिल ही नहीं रहा है तो आदमी यही कहेगा ना। मेडिकल स्टोर वाले का फोन आया था, तो उसने बता भी दिया था रेट, तो ज्यादा महंगा भी नहीं है, महंगा भी होगा तो क्या करेंगे। जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो उस लड़की का कल फोन आया था, मेरे से कहती थी आंटी ऑक्सीमीटर रखो अपने पास में, जैसे भी आपको लगता है 95 से नीचे होता है, 94 होता है, तो सीधे डॉक्टर के पास, सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाओ। ये मत सोचना कि मैं नहीं जाऊंगी, नहीं अभी ठीक हूँ, नहीं आंटी, अगर जान बचानी है तो सीधे आप हॉस्पिटल पहुंचो। और खाने में आंटी बढ़िया बढ़िया चीज खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ और फ्रूट खाओ, मतलब बढ़िया बढ़िया चीज बताई। और ये आप नींबू ज्यादा लो, आंवला ज्यादा लो। भाई इनका 4 दिन हुए थे जब इनका टेस्ट हुआ था कौशिक जी का। वैसे पता नहीं लगता है इतनी जल्दी 4 दिन में, लेकिन अभी जो लोग ग्रुप में जो लोग खाना खाते थे, जिनको पहले हुआ था, उनके साथ ग्रुप में जो लोग थे खाना खाने वाले, वो उन सबको हो रहा है ग्रुप में। जैसे दोपहर में लंच के टाइम पे लोग बैठ के ना इकट्ठे,
खाना लेके आते तो खाना खाते हैं इकट्ठे बैठ के। कौशिक जी हमारे तो घर आते, कौशिक जी वैसे नहीं भी आते हैं तो वो किसी के साथ ग्रुप में खाना नहीं खाते हैं, अपना कई बार कभी ले जाते हैं तो अपना टेबल बैठ के खाते हैं, यही बैठते ही नहीं है किसी के साथ में। तो अब वो जो ग्रुप हुआ है ना, वो ग्रुप वाले लोगों को कई को आ गया है, समझा रही हूँ। अगर समझ जाते हैं, आप लोग भी कह रहे हो कि अंकल से कहो अंकल छुट्टी ले लें, आप भी कह रहे हो, मुझे पता है। पर ये अंकल को ना जब तक कोई चीज घटना जाएगी ना तब से समझ कम आती है। गलत बात चीज हो जाएगी और उसके बाद पछताने के बाद में फिर उस चीज को हम अमल करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो चीज वापस लौट के नहीं आएगी। मैं तो मेरा भी तो ये है, शुरू से ही मैंने अपना ये बना रखा है, वो वही मैं जो भी काम करूंगी टाइम से पहले करती हूँ, तो वो चीज आनी ही नहीं चाहिए, कोई गलत चीज हम लोगों के ऊपर। तो अब देखते हैं, बस मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करती हूँ, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, मैं यही सोचती हूँ, मन की यही सोच के मैं आपके पास शेयर करती हूँ। दिनचर्या जो मैं घर में हूँ ठीक हूँ या नहीं हूँ, हम लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे हो, बस ये थोड़ा मिलने का आपस में वो हो जाता है, वो मैं कर रही हूँ बस। अब ये वीडियो में ही एंड कर रही हूँ। अब हम मिलेंगे सुबह अदरक की चाय के साथ में, अदरक की चाय के साथ में, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।